नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जिसमें आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में जहां है मैदान में जेडीयू, वहीं लोजपा के उम्मीदवार ठोक रहे हैं ताल, जिसके बाद जेडीयू को हो सकता है बिहार के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त नुकसान। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर सोमवार को होगी कांग्रेस की CEC की बैठक, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ले सकती है बिहार चुनाव में बड़ा फैसला। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी का चिराग पासवान को साफ संकेत, कहा हमें दोस्ताना संघर्ष मंजूर नहीं। तो दोस्तों, यहां पर एलजेपी भाजपा और जेडीयू गठबंधन के लिए जबरदस्त मुसीबत बन सकती है और यहां पर बिहार में बड़ा नुकसान भाजपा जेडीयू को झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू का सूप बड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपसे भी सवाल, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, बी चिराग पासवान, सी नीतीश कुमार और डी कोई और। अपना उत्तर कमेंट में जरूर करें और कमेंट करके अपनी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करें। शुरू करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव जहां है मैदान में जेडीयू, वहां लोजपा के उम्मीदवार ठोक रहे हैं ताल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रचार करने के लिए पहुंचे संघ और भाजपा से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं की बाँछें खिली हुई हैं। उन्हें लग रहा है कि इस बार समय, राजनीतिक घटनाक्रम और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मूव तीनों अभिष्ट संयोग बना रहा है। 121 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा ने 11 सीटें सहयोगी वीआईपी को दे दी है, लेकिन 110 सीटें पर भी वह परचम फहराकर बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन सकती है। उसे की इस सीढ़ी तक ले आने में लोजपा सबसे बड़ी मददगार होने वाली है। जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां वहां लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। अकेले पहले चरण में आधा दर्जन से अधिक लोजपा के उम्मीदवार भाजपा के बागी नेता ही हैं। प्रयागराज से सासाराम, मधुबनी और पटना में चुनाव प्रचार कर रहे सूत्र का कहना है कि करीब करीब पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं में संदेश जा चुका है कि लोजपा भाजपा की सहयोगी दल है, बिहार में एनडीए से अलग है। सूत्र का कहना है कि ऐसे में लोजपा के उम्मीदवारों को भाजपा के मतदाता भी वोट कर सकते हैं। जेडीयू के नेता भी इस तरह के राजनीतिक डेवलपमेंट से काफी हैरान हैं। जेडीयू के सामने एक धर्म संकट भी खड़ा हो गया है। लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान की चिता की आग अभी ठंडी हुई है, इसलिए पार्टी सहयोगी दल भाजपा पर कोई बड़ा दबाव नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि लोजपा 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू का बड़ा राजनीतिक नुकसान कर सकती है। जेडीयू का कुछ हद तक नुकसान उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा भी कर सकती है। वहीं लोजपा, रालोसपा, हम, वीआईपी, जेडीयू के राजनीतिक अभियानों से भाजपा को फायदा छोड़कर नुकसान होने की कोई गुंजाइश नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव को लेकर सोमवार को होगी कांग्रेस CEC की बैठक। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर कल यानी सोमवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। यह बैठक शाम 4 बजे 10 जनपथ में होगी। इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हो सकती है। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इन स्टार प्रचारकों की सूची में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, मीरा कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत 30 नेताओं को जगह मिली है। कांग्रेस ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। बिहार चुनाव में राजद और वाम दलों के साथ तालमेल करके उतर रही कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बता दें कि कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग ने 25 सितंबर को बिहार विधानसभा चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी। 28 अक्टूबर को प्रथम चरण का मतदान, वहीं दूसरे चरण का 3 नवंबर और अंतिम चरण का 7 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे की घोषणा 10 नवंबर को होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का चिराग पासवान को साफ संकेत, हमें दोस्ताना संघर्ष मंजूर नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी के साथ दोस्ताना संघर्ष मंजूर नहीं है। इसके 2 संकेत रविवार को मिले। पहले गया की सभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि चुनाव दोस्ती यारी का नहीं होता। वहीं पार्टी द्वारा जारी दूसरी सूची में 2 विधानसभा सीटों लालगंज और गोविंदगंज के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। पार्टी ने गोविंदगंज सीट पर सुनील मणि त्रिपाठी को उतारा है। वहीं वैशाली जिले की लालगंज सीट पर संजय कुमार सिंह उम्मीदवार होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी के राजू तिवारी और राजकुमार शाह जीते थे। बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में भागलपुर सीट से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत की जगह रोहित पांडे को टिकट दिया गया है। पांडे भागलपुर भाजपा के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा को एक बार फिर झंझारपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सीवान से पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव अब सीमान विधानसभा सीट से प्रत्याशी होंगे। पटना जिले में पार्टी ने अपने सभी
सभी विधायकों को फिर से टिकट दे दिया। इसमें पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव पटना साहिब से, नितिन नवीन और संजीव चौरसिया बांकीपुर और दीघा से उम्मीदवार होंगे। जहां यादव लगातार 25 वर्षों से पटना साहिब से जीत रहे हैं, वहीं नितिन नवीन 3 टर्म विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा पार्टी पहली बार मनेर सीट लड़ेगी, जहां से पार्टी प्रवक्ता निखिल आनंद प्रत्याशी होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की त्रिपुरा सरकार में बगावत, विधायकों ने सीएम के खिलाफ खोला मोर्चा, दिल्ली पहुंची लड़ाई। जी हां दोस्तों, पूर्वोत्तर के बीजेपी शासित राज्य त्रिपुरा में मुख्यमंत्री विकल्प देव के खिलाफ असंतोष पैदा हो रहा है। अपने लिए इंसाफ और सीएम पर लगाम की मांग को लेकर त्रिपुरा के कुछ बीजेपी विधायक इन दिनों राजधानी दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। अगरतला से 2500 किलोमीटर की यात्रा कर दिल्ली पहुंचे ये विधायक पार्टी आलाकमान से मिलकर सीएम की शिकायत करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 11 विधायक दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। इन विधायकों को विकल्प कैबिनेट के कुछ मंत्रियों का समर्थन भी हासिल है। सीएम के खिलाफ असंतोष। शनिवार को त्रिपुरा के सूर्यमणि नगर से विधायक राम प्रसाद पाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की और उन्होंने विधायकों की चिंताओं और सीएम के मनमानी रवैये से अवगत कराया। सूत्रों के मुताबिक विधायकों का स्पष्ट कहना है कि उन्हें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है और वे पीएम मोदी के नेतृत्व के प्रति निष्ठावान हैं। विधायकों नेताओं की नहीं सुन रहे हैं सीएम। विधायकों की शिकायत सीएम से है। विधायकों का आरोप है कि सीएम विधायकों, मंत्रियों और राज्य में वाम शासन को उखाड़ फेंकने में अहम रोल अदा करने वाली पार्टी को पुराने नेताओं की मांगों, चिंताओं पर ध्यान नहीं देते हैं और इसे लेकर सीएम का रवैया उदासीन है। राम प्रसाद पाल का दावा है कि उन्हें 25 विधायकों का समर्थन हासिल है, जो मौजूदा परिस्थितियों की वजह से सीएम के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आना चाहते हैं। लेकिन इनका कहना है कि राज्य नेतृत्व से इनका भरोसा लगातार कम हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव, कांग्रेस ने चला बड़ा दाव, मिनी वचन पत्र में कोरोना पर 3 स्कीम का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दाव चला है। कांग्रेस ने कोरोना पर यह दाव चला है। कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते कांग्रेस ने जनता का ख्याल रखते हुए अपने मिनी वचन पत्र में 3 योजनाओं का ऐलान किया है। यदि हमारी सरकार बनती है तो इन तीनों योजनाओं को तत्काल लागू किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने इन स्कीम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार ने कोरोना में जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ हर बार की तरह इस बार भी घोषणा की है और इन घोषणाओं पर आगे कभी अमल नहीं हो पाएगा। गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस जिन 3 योजनाओं को सरकार बनने के बाद लागू करेगी, उससे सीधा फायदा आम जनता को होगा। इसका फायदा उन लोगों को होगा जिनके व्यापार कारोबार कोरोना के चलते ठप हो गए हैं। साथ में उन परिवारों को भी इससे मदद मिलेगी जिनके परिवार में कोरोना में मुखिया की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर वर्ग का ध्यान रखा है जो कोरोना से प्रभावित हुए हैं। हमारी सरकार बनती है तो इन तीनों योजनाओं को तत्काल अमल में लाया जाएगा ताकि आम जनता को इसका फायदा मिल सके और वह अपने जीवन को आगे आसानी से चला सके, उसके घर का भरण पोषण आसानी से हो और उसके घर में सभी चीजें ठीक तरीके से चले। पहला, कोरोना संक्रमण से परिवार की मुखिया की मौत होने पर एक सदस्य को संविदा नियुक्ति देने का ऐलान। दूसरा, कोरोना से प्रभावित क्षेत्र के फुटकर विक्रेताओं को 50,000 का बिना ब्याज का लोन देने की स्कीम। और तीसरा, कोरोना को राजकीय आपदा घोषित कर उससे होने वाली मृत्यु पर परिवार को अनुग्रह राशि देने की योजना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस कांड पर बोले राहुल, अनेक भारतीय दलित, मुस्लिम और आदिवासियों को नहीं समझते इंसान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथरस की घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस ने कहा कि किसी का बलात्कार नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए तथा अनेक अन्य भारतीयों के लिए तो वह कोई थी ही नहीं। गांधी ने ट्वीट में कहा कि शर्मनाक सच तो यह है कि अनेक भारतीय लोग दलितों, मुस्लिमों और आदिवासियों को इंसान ही नहीं मानते। राहुल ने किया ट्वीट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस ने कहा कि किसी का बलात्कार नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए तथा अनेक अन्य भारतीयों के लिए तो वह कोई थी ही नहीं। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक मीडिया रिपोर्ट भी साझा की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की हक की लड़ाई के लिए आर पार का ऐलान, केंद्र सरकार की नीतियों को बताया जन विरोधी यूनियन। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किसानों को ना तो बकाया गन्ने का भुगतान मिल रहा है और ना ही कोई सुनवाई हो रही है। ऐसे में किसानों के हक के लिए भारतीय किसान यूनियन आर पार की लड़ाई लड़ेगी। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात शामली के कैराना में आयोजित महापंचायत में कही। कैराना के
सिंघुरा गांव में भारतीय किसान यूनियन की ओर से किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। बतौर अतिथि महापंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का जमकर स्वागत किया गया। लोगों ने माल्यार्पण कर और पगड़ी पहनाकर उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया। महापंचायत में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के पारित किए गए विधेयक को पूरी तरह किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अभी और विधेयक पारित करने की तैयारी में है। उन्होंने लोगों को चेताया कि अगर ये विधेयक पारित हो गए तो उससे महंगाई और बढ़ जाएगी और किसान भी बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने लोगों से सरकार की किसानी खेती नीति को समझने की अपील की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू का टिकट लौटाकर बागी बने नीतीश के करीबी मनोज कुशवाहा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का दिया संकेत। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के सवाल पर मुजफ्फरपुर में घमासान की स्थिति बन रही है। पार्टी के पुराने नेता, कई बार विधायक और एक बार मंत्री रहे मनोज कुशवाहा में बगावत के संकेत दिए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि कुर्नी की जनता ने अगर दबाव दिया तो वो कुर्नी से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश पर बदला जुमला, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने नीतीश को ठगा नहीं। जी हां दोस्तों, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह जुमला लालू प्रसाद ने कभी कहा था। मतलब ये कि नीतीश को सगा बता गए थे। 2017 आते आते वही जुमला जिंदा हो गया, मगर अब बोलने लायक स्थिति नहीं बची थी। 15 साल बिहार में शासन कर लेने के बाद एक नया जुमला चरितार्थ होता दिख रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बन रही है जब कहा जा सकता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने नीतीश कुमार को ठगा नहीं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की खुलती गांठ से बात शुरू करें तो बीजेपी और जेडीयू चुनाव तो साथ लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को हर तरफ से धोखा मिल रहा है। अपने तो साथ छोड़ ही रहे हैं, बागी भी हो रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी के लिए हो गई हेलीकॉप्टर की बुकिंग, कई विधानसभा में चॉपर से जाकर करेंगे प्रचार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। सूबे में राजनीतिक चुनावी प्रचार को लेकर तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में राजनीतिक दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। जो नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, राजद नेता तेजस्वी यादव के जगह जगह जाने के लिए चॉपर का बंदोबस्त किया गया है। करीबी सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। तेजस्वी के चुनाव प्रचार लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग की जा चुकी है। आपको बता दें कि महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए पूरा प्लान सेट कर लिया है। बिहार में कांग्रेस राहुल और प्रियंका गांधी से प्रचार करा सकती है। सूत्रों ने प्रदेश कांग्रेस चीफ शक्ति सिंह गोहिल की योजना के हवाले से बताया कि हर चरण में राहुल प्रियंका की 2 सभाएं होंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।